अक्सर आप ट्रेन पे सफ़र करें इस्लामाबाद पिंडी का तो लाला मूसा रास्ते में एक स्टेशन आता है। वहाँ पे भी ये पकोड़े बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। दोस्तों आज आपके साथ एक डिफरेंट स्टाइल से पकोड़े बनाने का तरीका बताऊँगा। पकोड़े तो हम बहुत से बनाते हैं, लेकिन आज के जो पकोड़े हैं ना, इसके अंदर थोड़ा-सा हम स्ट्रीट स्टाइल टच देंगे। इसके अंदर हम कुछ सीज़न के हिसाब से वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा ऐड करेंगे और ये बेहतरीन किस्म के पकोड़े, यकीन करें ये इतने लाइट है कि आप जितने मर्ज़ी खा जाएँ, ना ही आपके सीने में जलन होगी, ना ही भारीपन होगा और रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के टाइम भी आप ये पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट स्टाइल पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर पानी शामिल कर लेंगे, खुला पानी ले लेना है। पानी के अंदर जब बॉयल आ जाए, इसके अंदर हमने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलूओं को हमने छील के कट कर लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और आलूओं को 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने पालक ली है, पालक हमने ली है थोड़ी-सी बारीक डंडी वाली और नीचे वाली जो डंडी है ना, हमने थोड़ी-थोड़ी इसकी काट देनी है और बाकी की थोड़ी-थोड़ी डंडियाँ हमने इसके अंदर ही इस्तेमाल करनी है और इसी तरह से हमने देखिए पालक की कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल है जिसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक चॉप कर ली, प्याज को भी बारीक काट लिया, एक मीडियम साइज़ का प्याज था। एक मुट्ठी हम सब्ज़ मेथी लेंगे, इसको भी हमने काट लिया और इसके साथ सब्ज़ प्याज के पिछले जो डंडल होते हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं और इसको हमने सारी चीज़ों को बारीक काट लेना है और ये हमने पालक के अंदर शामिल कर देनी है सब्ज़ियाँ। इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिये का पाउडर, इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के हमने खुश्क धनिया साबुत शामिल करना है, ये मेन इंग्रेडिएंट होता है, ये हमने ज़्यादा डालना है। अब अच्छी तरह सारी सब्जियों को हमने मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। बाकी आलू जो है ना, आलू को बॉयल करके हमने इस तरह ना मोटा-मोटा इसको ना हाथ के साथ मैश कर लेना है। अच्छा, ये आलू इसके अंदर हमने शामिल कर देने, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है? आलू शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हमने बेसन शामिल करना है। अब बेसन जो है ना, बेसन आपने लेना है इसके अंदर 1 कप शामिल करना है, फॉर्म में चाहिए। अच्छा, 1 कप बेसन के हिसाब से आधा कप इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे और 1 चुटकी हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर से पकोड़े हमारे फूले-फूले से बनेंगे। फिर पानी डालना है, जब आपने दूसरी तरफ ऑयल को पहले गरम करना है, उसके बाद इसके अंदर आपने पानी डाल के और इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देने हैं। रमज़ान थोड़ा-सा मैंने बेसन और ऐड किया इसके अंदर, ताकि इसके अंदर ना बाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे इमली की चटनी तैयार कर लेंगे। इमली के पानी के अंदर लहसुन के जवे 2 शामिल करेंगे, 1 सब्ज़ मिर्च और छोटा-सा प्याज़। प्याज़ शामिल करने के बाद ज़ीरा और इसके अंदर नमक डाल देंगे 1-1 चुटकी, ठीक है? और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी खट्टी-मीठी हाज़मेदार इमली की चटनी तैयार होगी, पकोड़ों के साथ स्पेशली खाई जाती है, बन जाएँगी। अच्छा, अब हमने देखिए इस तरह से छोटे-छोटे पकोड़े लेने हैं और कुकिंग ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप घी का भी इस्तेमाल कर लें, मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए इस तरह हमने छोटे-छोटे पकोड़े डालने हैं। जितने छोटे होंगे ना पकोड़े, उतने ज़्यादा वो क्रिस्पी बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, ऊपर से फुल खस्ता होंगे और जो इसके अंदर हमने बॉयल आलू इस्तेमाल किए ना, उसकी वजह से अंदर से बड़े नरम-नरम से बनेंगे। जैसे हम एक आलू की टिक्की खा रहे होते हैं ना, उसमें भी वो नरम होती है अंदर से, उसी तरह ये नरम होंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। ये एक डिफरेंट किस्म के पकोड़े हैं और अक्सर आप ट्रेन पे सफ़र करें इस्लामाबाद पिंडी का तो लाला मूसा रास्ते में एक स्टेशन आता है, वहाँ पे भी ये पकोड़े बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? और आम स्टेशन के ऊपर हमारे सिटी में ये बन रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं और इसको आपने फ्राई करके इसको आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे लेना है। अब जो स्टेशनों पे पकोड़े बनते हैं ना, उसके अंदर अब ये श्योर नहीं होता कि बेसन डाला है या आटा डाला है, वो क्या मिक्स करते हैं, लेकिन बहरहाल हमने घर पे बेसन और मैदा डालना है और ये देखिए इस तरह से हमने इसको गोल्डन कलर दे लेना है और इसको निकाल लेना है, ठीक है? इसी तरह जो बाकी का अगला पूर था ना, वो उसको मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा गोल्डन कर लिया है। अब यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आप इसका क्रिस्पीपन देखें पकोड़ों का। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और इसी तरह से आपके भी बनेंगे। आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से नरम है, ऊपर से क्रिस्पी है। चटनी के अंदर डिप मारें और एन्जॉय करें अपना